नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ आत्म उपनिषद के दूसरे सूत्र पे ये दूसरी वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कैसे हम निर्वासना में ठहर जाएं, कैसे हम निर्वासना हो। निर्वासना क्या है? जैसा सूत्र कहता है कि सभी कर्मों के कारण की समाप्ति आह्वान है। आह्वान मतलब क्या? आह्वान का मतलब होता है निमंत्रण देना। आह्वान का मतलब होता है इनविटेशन भेजना। आप किसी को बुला रहे हैं तो आप किसको बुला रहे हैं? किसी देवी को, किसी देवता को या परमात्मा को। ठीक है। कारण कैसे पैदा होते हैं ये मैंने पहले वीडियो में बताया है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कारण कैसे पैदा होते हैं। ठीक है। जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और मैं ये घटना बता रहा हूँ जो अभी घटी है कुछ महीने पहले। जब मैंने यूट्यूब चैनल खोला, उससे वीडियो बनाने चालू करे, तो मेरी बेटी ने, प्यारी सी बेटी ने कहा कि पापा आप माला पहन के बनाओ, आप बहुत सुंदर लगोगे। आप तिलक करके बनाओ, बहुत सुंदर लगोगे। मेरी पत्नी ने भी कहा कि ऐसे आप बहुत सुंदर लगते हो। तो मैंने कहा सुंदरता किस लिए? तो मेरी बेटी ने कहा कि मेरे लिए पापा, मुझे आप देखने में ऐसे बहुत अच्छे लगते हो। मेरी पत्नी ने भी बोला कि हाँ आप हमें सुंदर लगते हो। मैं वीडियो वैसे भी बना सकता था, जीन्स में, टी शर्ट में भी बना सकता था, मगर ये वीडियो मैंने बनाई, ठीक है, मेरे परिवार के लिए, उनको मैं सुंदर दिखना चाहिए, दिख रहा हूं और मैं वीडियो बना रहा हूं। मेन बात क्या है, जो मुझे घट रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर अभी कुछ महीने पहले एक सन्यासी ने मेरे को बोला कि गुरुदेव, जैसे आप माला डालते हैं, आप तिलक लगाते हैं, काले कपड़े ज्यादा पहनते हैं, ऐसे ही मैंने काली ड्रेस सिलाई है, मालाएं खरीद ली हैं और मैं थर्ड आई पे तिलक लगाकर ध्यान करता हूं ताकि जैसे आप हैं वैसे मैं हो जाऊं। आप समझें, यहां गड़बड़ हो गई बहुत बड़ी। वो कभी भी परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा क्योंकि वो मेरी नकल कर रहा है। मेरे अंदर से ये स्वाभाविक उठ रहा है, मेरी स्थिति बिल्कुल अलग है, मगर वो सोचता है कि काले कपड़े पहनने से, माला पहनने से, तिलक लगाने से वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। इसे ही कर्म कांड कहते हैं, इसे ही कर्म कांड कहते हैं और यही सबसे बड़ी भ्रांति और सबसे बड़ा धोखा है। मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं, बस इसे समझें। अब हम समझते हैं सभी कर्मों के कारण की समाप्ति आह्वान है। आप समझें, कारण अर्थात क्या? कारण अर्थात क्या? मैं पूजा करवाता हूं अपने घर में गृह प्रवेश की, उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना इस उदाहरण को। मैं गृह प्रवेश की पूजा करवाता हूं, कारण क्या है? मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, यही। आर्थिक तंगी ना हो, मृत्यु ना घटित हो, ये कारण है। समझें इसे। अब उस जो हवन हो रहा है, जो पूजा हो रही है, उसमें मैं निमंत्रण किसे देता हूं? आह्वान इन द सेंस निमंत्रण, इनविटेशन। मैं उसमें इनविटेशन किसको देता हूं? देवी देवताओं को, परमात्मा को। ठीक है। यहां देखें क्या घटना घटने वाली है। देवी देवता और परमात्मा आ भी जाए मेरे पास, तो वो क्या मेरे को उपस्थित पाएंगे? वहां पर मैं हूं। मैं कहां पर हूं? मैं घर में बैठकर, पूजा स्थल पर बैठकर मैं भविष्य में हूं कि मेरे घर में कभी भी जो है मृत्यु न घटित हो, मेरे घर में कभी भी दुख ना हो। मेरा शरीर तो बैठा है मगर मेरी आत्मा कहां है? भविष्य में। यदि आ भी गया परमात्मा तो उससे मेरा कभी मिलन हो पाएगा? कभी भी नहीं मिलन हो पाएगा। सभी कर्मों के कारण जो है तुमको भविष्य में ले जाते हैं। ऐसा कोई कारण जो तुम्हें वर्तमान में रखे आज तक पैदा नहीं हुआ और पैदा भी नहीं होगा। जब तुम सभी कारणों से मुक्त होकर, शांत होकर बैठ जाओगे, फिर पूजा पाठ की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, पंडित पुजारी की भी जरूरत नहीं है, हवन में लकड़ियां जलाने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम शांत होकर बैठोगे तो हवन करने की जरूरत नहीं है और हवन में किसी की आहुति देने की जरूरत नहीं है। अग्नि में आहुति अपने अहंकार की दी जाती है, सामग्री की नहीं। अग्नि में आहुति अपनी वासनाओं की दी जाती है। क्यों अपने अहंकार की और अपनी वासनाओं की दी जाती है? ताकि वो शुद्ध रूप में हो जाए। और जब वासना शुद्ध रूप में होती है तो वो परमात्मा हो जाती है, क्योंकि परमात्मा के बिना तो कोई वासना भी नहीं हो सकती है ना। तो जब आप बैठते हैं और अब उस पूजा में या ध्यान साधना में भी, बहुत सारे लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े ध्यान साधना कर रहे हैं, उनकी दृष्टि सिर्फ अनुभव पे होती है। अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव क्या हो रहा है?
कुछ लोगों को तो परम शांति घटनी भी चालू हो जाती है, उनको परम शांति घट रही है, मगर उनके अंदर बेचैनी है, मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा, मुझे प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लाइट नहीं दिखाई दे रही, मुझे रंग नहीं दिखाई दे रहे, थर्ड आई पे कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी सारी बात है, और वो परमात्मा घट रहा है मगर उसका ज्ञान ही नहीं है। वहां भी कारण है, इसे समझे। जब आप ध्यान साधना में बैठे तो बिना कारण के बैठे, बस बैठे धन्यवाद के। और जब आप वर्तमान में होंगे, आपको सुन के अजीब सा लगेगा, जब आप वर्तमान में होंगे तब आप ही परमात्मा होंगे, क्योंकि वर्तमान में आपके भीतर उठती हुई ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा एक हो जाती है। आह्वान, जब आप कारण रहित हैं, आह्वान हो गया और वो प्रभु या वो प्रिय या वो प्रेमिका जिसे परमात्मा कहते हैं या वो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। जो ऋषि कह रहे हैं, कर्मों के कारण की समाप्ति ही आह्वान है। इस सूत्र को समझ लें, बुद्ध तो घट गया, मोक्ष घट गया, अब क्या रहा? कारणों की समाप्ति। कारण तुम्हें भविष्य में ले जाते हैं, और जो व्यक्ति वर्तमान में उसका शरीर है और मन उसका भविष्य में है, वो कभी भी मिलन नहीं घटित होगा, कभी भी मिलन नहीं घटित होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये शायद उपनिषद के इस ऋषि की बात को आप नहीं समझ पाए, मैं सीधा संसार के तले पे आकर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप ये समझें कि आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हैं, ठीक, अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ के आपने अपने हाथ में रख लिया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के अपने हाथ में रख लिया, और आपकी पत्नी भी आपके साथ बैठी है, मगर उसके दिमाग में किसी और आदमी की बातें चल रही हैं, उसका पूरा मन, उसकी पूरी आत्मा किसी और आदमी के प्रेम में बह रही है। तो क्या आप समझते हैं आपके साथ प्रेम घटित होगा? सोचे थोड़ा सा। आप तुरंत पकड़ लेंगे इस बात को कि उसका ध्यान कहीं और है। आप उसे बोल भी देंगे कि तेरा ध्यान कहीं और है, मेरी तरफ तो नहीं है। और यही बात अगर पत्नी आपके साथ करे और आपका ध्यान किसी और प्रेमिका में हो, किसी और स्त्री में हो, तो पत्नी भी कह देगी आज आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है। कितनी अजीब सी बात है ना। हम संसार में इस चीज को कैसे पकड़ लेते हैं, और आप सोचते हैं कि आपका ध्यान कहीं और है और आपको परमात्मा नहीं पकड़ पाएगा। वो भी जानता है कि आप अभी उसके प्रेम में नहीं है, इसलिए वो आता ही नहीं। ठीक है, समझ लिया? अब इस तरीके से जीवन को जीना चालू करें। जब ध्यान साधना करें, अकारण मुक्ति की इच्छा भी आपको मोक्ष से दूर ले जाती है, परमात्मा को पाने की इच्छा भी परमात्मा से दूर करती है। जब ध्यान साधना करें अकारण, जब किसी को प्रेम करें अकारण, विदाउट रीजन, अनकंडीशनल लव करें, और आप देखें जब अनकंडीशनल लव होगा, आपसे बहेगा, पूरा ब्रह्मांड प्रेम रूप में आप पे बरस पड़ेगा। आप चूक गए, आप चूक गए। हकीकत में इस पृथ्वी पर जन्म लेने का अर्थ एक ही होता है, कैसे मैं अपनी यात्रा को पूरा कर लूं, कैसे उस महा ऊर्जा के साथ वापस में एक हो जाऊं। थोड़ा सा जीवन को बदले। आज तक जो भी कर्म करे उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट होते तो हर कर्म से मुक्त हो जाते। अपने से पूछे, लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही ठीक है, मैं जो बता रहा हूं वो गलत है, तो बहुत अच्छी बात है। और लगता है जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है, तो मान के नहीं बैठे, प्रयोग करें, अपने अनुभव से चीजों को जानें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।